हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है बेटा। सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम की डेट क्लियर हो चुके हैं। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन सी डेट को आपके एग्जाम है। तो ये जो एग्जाम है बेटा, ये आपके स्टार्ट होंगे 15 फरवरी 2025 से। ठीक है, क्लास 10th और 12th के लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ठीक, जैसे कि आपके जो दो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में सफिशिएंट गैप होगा। ठीक है, सफिशिएंट गैप इसमें दिया गया है आपको। इसके अलावा ये एग्जाम आपके टाइम से पूरे हो जाएंगे, जिससे कि आपको अपने जो छुट्टियों में एक तरह से कह सकते हैं जो घूमने का प्लानिंग है आपके, है ना, वो बड़े अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बेटर टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, आप उनके लिए बहुत अच्छे से फिर प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बेटा, आपके जो टाइम है वो क्या होगी एग्जाम की, 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 AM इस टाइम से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक, अगर बात करें बेटा इस डेट शीट की, तो ये डेट शीट आपकी लगभग 86 डेज बिफोर यानी कि लगभग एग्जाम से 86 दिन पहले जारी की गई है। इससे आप अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है कि अपना कम टाइम बचा है, अब हम सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो उससे आप बचने के लिए पिछले साल के मुकाबले लगभग 23 दिन पहले ये जो डेट शीट है वो जारी की गई है। ठीक है, वही सारे पॉइंट है इसमें, इससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। अपने एग्जाम के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हो, और अपनी छुट्टियों वगैरह की कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर इसको बहुत अच्छे से वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, cbse.gov.in। बात कर लेते हैं इस, ये हिंदी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। और अब मैं डेट शीट की बात करता हूँ, तो क्लास 10th के लिए, 10th क्लास के लिए अगर बात करें, तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर मैं मेनली साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बात करूंगा, है ना। साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेनली मैं उन्हीं के लिए बात करूंगा। तो कॉमर्स और जो आर्ट साइड वाले हैं थोड़ा सा उनसे मैं माफी चाहूंगा। जो मेन मेन एग्जाम है, हालांकि मैं आपको फिर भी यहाँ पे डेट हाईलाइट कर दूंगा आपको। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेट्स हैं उनको देख सकते हो। ठीक, तो 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। पहला एग्जाम आपका होगा बेटा इंग्लिश का। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद में फिर आपका जो एग्जाम आएगा बेटा वो आएगा फिर 20 फरवरी में। ठीक है, 20 फरवरी में आपका जो एग्जाम होगा वो होगा साइंस का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर आपकी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। सैटरडे 22 फरवरी में जो आपकी संस्कृत है, फ्रेंच है, ये सब है ना। 25 फरवरी में बात करें तो सोशल साइंस का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद अगर बात करें बेटा 27 फरवरी की, तो जो आपकी कुछ लैंग्वेजेस हैं इनका आपका एग्जाम होगा। ठीक, 28 फरवरी के दिन अपनी जो राष्ट्रभाषा है ना उसका एग्जाम होगा हिंदी। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर फरवरी के बाद आ जाते हैं फिर मार्च में। 1 मार्च को पेंटिंग का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, 3 मार्च हेल्थ केयर वाला एग्जाम होगा। और बात करें तो उसके बाद में फिर मैं फिर डायरेक्टली आ जाता हूँ साइंस का जो एग्जाम होगा अपना। हाँ, ये देखिए 10 मार्च को होगा बेटा मैथमेटिक्स का एग्जाम आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स बड़ा डर लगता है भाई रे मैथमेटिक्स से। ठीक, कोई नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद फिर हम चलते हैं होम साइंस की बात करें, तो ये आपका 13 मार्च को होगा। ठीक, 17 मार्च को फिर से कुछ लैंग्वेजेस आपकी पंजाबी, सिंधी, मलयालम, उड़िया, है ना, कन्नड़, असमिया, बोरोक। ठीक, गलत नाम है इसका तो भाई। चलिए उसके बाद चलते हैं फिर अपना जो सब्जेक्ट है। हाँ, लगभग कंप्लीट हो जाता है फिर यहाँ पर। बस लास्ट में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का एग्जाम होगा आपका किस तारीख को, 18 मार्च को। तो ये तो की बात बेटा 10th क्लास की। बात करते हैं 12th क्लास के लिए। ठीक है, 12th क्लास की डेट शीट है, आप इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो ये डेट शीट थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पे आप बड़े इजीली देख सकते हो। मैं जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं साइंस वाले, और चलो हिंदी और कॉमर्स वाले भी जो कुछ सब्जेक्ट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो 17 फरवरी से मेनली स्टार्ट होते हैं फिजिकल एजुकेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर फिर हम बात करें तो 19 फरवरी को देख लेते हैं फूड प्रोडक्शन डिजाइन वगैरह के आपके यहाँ पे कुछ एग्जाम है। उसके बाद में फिर फिजिक्स, फिजिक्स, अरे वाह, फिजिक्स आपका आएगा बेटा 21 फरवरी के दिन। और कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा बेटा 22 फरवरी को। ज्योग्राफी आपका होगा 24 फरवरी को। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं केमिस्ट्री। अरे वाह, वन ऑफ माय बेस्ट।
सब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि ये तो अपना ही सब्जेक्ट है भाई, केमिस्ट्री है ना। ये आपका 27 फरवरी को होगा। उसके बाद में फिर अगर हम चलें तो फरवरी के बाद फिर मार्च में आ जाते हैं। मार्च 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 बैंकिंग आपका आ जाएगा, एनसीसी वालों के लिए हो जाएगा 4 मार्च को। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वालों के लिए 5 मार्च हो जाएगा बेटा। फैशन स्टडीज के लिए 6 मार्च। मास मीडिया डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन इसके लिए आपका 7 मार्च हो जाएगा। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फिर से आ गया, ये 8 मार्च हो जाएगा बेटा। उसके बाद में फिर चलें तो इंग्लिश इंग्लिश है आपका 11 मार्च को। योगा फिजिकल एक्टिविटी ये आपका 12 मार्च को होगा। और हिंदी अपनी फिर से मदर लैंग्वेज, तो ये आपका हो जाएगा 15 मार्च को, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लैंग्वेजेस हैं 17 मार्च को। ये सब लैंग्वेजेस आपकी पेंटिंग ग्राफिक्स वगैरह ये सब आपका 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च को। उसके बाद फिर चलते हैं इकोनॉमिक्स आपका बेटा 19 मार्च को। और फिर उसके आगे हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस आपका 22 मार्च। संस्कृत 24 मार्च। बायोलॉजी बायोलॉजी आ गया सनसेट वालों के लिए, ये आ गया आपका 25 मार्च को, ठीक है। अकाउंटेंसी आपका 26 मार्च। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें सोशियोलॉजी हिस्ट्री ये सब आपके 27। और ये आपका 1 अप्रैल को मार्च में यहाँ पे पूरा हो जाता है। आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपका 29 मार्च को है। और फिर सबसे लास्ट में आपका 2 अप्रैल में कुछ लैंग्वेजेस है आपकी, ठीक है, इन लैंग्वेज का आपका एग्जाम होगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के बारे में। आप इस जो डेट शीट है इसको बड़े ही ध्यान से देखना एक बार। मैंने जल्दीबाजी में आपको बता दिया कौन कौन से एग्जाम होंगे, तो कोई अगर इसमें डेट छूट भी गई है तो आप उसको बड़े आसान से देख लेना, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी फिर से हम आपको वो इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए